Hello students of class 10th, welcome all of you once again in the fourth lecture video of the topic trigonometric identities. Students, I hope you have seen last three videos of this topic and please learn all the formulae. Today again we will discuss some more difficult problems for the board examination. Okay student, please see the video till the last. This is my personal request. Okay. क्वेश्चन है इफ a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू c, तो हमें प्रूव करना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, प्लीज वी विल डिस्कस नाउ. इसमें देखिए लाना क्या है. आपने देखा कि ये आपका a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर का टर्म आ रहा है. तो बताइए कि स्क्वायर के टर्म कैसे आते हैं. जब यहाँ पर हम स्क्वायरिंग करें तभी यहाँ पे स्क्वायर का टर्म आएंगे. तो वी हैव टू मेक स्क्वायर हियर. ओके, नाउ राइट डाउन. अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो वी विल राइट हियर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1. तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस का b sin थीटा whole square is equal to c square. Okay, now we will discuss it will be opened by the formula of a minus b whole square. तो ये क्या हो जाता है, ये होता है a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा एंड इक्वल्स टू सी स्क्वायर. देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का कंसेप्ट लगा दिया. अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब मुझे जो ट्रिक अपनानी है वो यहाँ देखिए. तो यहाँ पे था a के साथ cos थीटा और b के साथ था साइन थीटा, लेकिन जो लाना है उसमें a के साथ में क्या है, साइन थीटा. यानी कि ये कोफिशिएंट देखिए रिवर्स हो गए, कोफिशिएंट जो है वो पलट गए. तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें भी इसको पलटना पड़ेगा, चेंज. तो देखिए यहाँ पे लाना है a के साथ साइन थीटा, तो वी शुड चेंज दिस वन इनटू साइन थीटा एंड दिस वन शुड बी कॉस थीटा. प्लीज सी. तो ये क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये है आपका b स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा. और इसको आपने वैसे ही कॉपी कर लिया, 2ab cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर. अब बच्चों देखिए यहाँ पर इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर. इजंट इट. अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में लाना है हमको अंडर रूट के अंदर ये स्क्वायर ये माइनस का सी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर इसके टर्म जो होंगे वी हैव टू ब्रिंग ऑल द टर्म्स सेम साइड. तो देखिए सी स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया और आ गया a स्क्वायर. तो ये दोनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ इसको इधर लेके आते हैं और इनको यहीं पे छोड़ देते हैं. तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, और ये जो टर्म है ये वाला उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव. तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2ab cos थीटा इंटू साइन थीटा. इजंट इट. अब देखो बच्चों ये हो जाएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यानी हो गया a साइन थीटा और b कॉस थीटा का होल स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं, प्लीज सी दिस विल बी रिटन लाइक दिस. तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे कर लेते हैं कॉपी. ओके स्टूडेंट, दिस विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर. अब ये स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट लग जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ये मेरा वैसे ही हो जाएगा a साइन थीटा और b cos थीटा. तो दिस विल
show your result. I hope you have understood. Please give your comment and see the channel every day and subscribe it also, student. Now see some more questions for you. Now see question number second, student. If cos theta plus sin theta is equal to root 2 cos theta, then show that cos theta minus sin theta is equal to root 2 sin theta. देखिए आपको लग रहा होगा क्वेश्चन में कि यहाँ पे कुछ टर्म्स को इंटरचेंज किया गया है. देखिए यहाँ पर रूट 2 में क्या आ रहा है, यहाँ cos थीटा दिया है, लेकिन लाना क्या है रूट 2 में sin थीटा. तो देख कैसे करेंगे इसको. और यहाँ प्लस है, यहाँ है माइनस, और हमें चलना इधर से और लाना ये पूरा का पूरा है. तो करते यहाँ पे क्या है कि देखिए एक काम करेंगे कि यहाँ पर इस जो दिए गए एक्सप्रेशन में cos थीटा को हम कर लेते हैं एक तरफ और कर लेते हैं कॉमन. तो देन वी विल हैव सम क्लूज. ओके, तो लगते हैं यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं. क्या गिवन है आपको? गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा. इजंट इट? अब करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या कि sin थीटा को अकेला छोड़ दिया और जैसे मैंने क्या किया cos थीटा को शिफ्ट करके मैंने इसमें से कॉमन निकाल लिया cos थीटा. तो क्या बचा? इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा, cos कॉमन लेंगे तो रूट 2 माइनस 1. अब करना यहाँ पे कि रूट 2 माइनस 1 जो है इसको हम इधर भेज देते हैं. तो ये हो जाएगा बच्चों sin थीटा अपॉन रूट 2 माइनस 1 which will be equal to cos theta, isn't it? अब हमको पता है कि जब रूट की वैल्यू नीचे आती है तो we will rationalize the denominator. We will discuss now. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर sin थीटा को रूट 2 प्लस 1 से और नीचे भी हम लोग क्या करेंगे रूट 2 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये ऊपर तो आपका वैसे कौन पे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा sin थीटा रूट 2 प्लस 1 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों a माइनस बी ए प्लस बी. तो ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और इधर क्या लिखा है जानते हैं cos थीटा. तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 1 बचेगा और इसे कर दे मल्टीप्लाई. तो ये हो जाएगा रूट 2 sin थीटा प्लस का sin थीटा इज इक्वल टू क्या cos थीटा. नीचे का टर्म हट गया. अब क्वेश्चन देखिए तो आपका आ चुका है रूट 2 sin थीटा. तो इसको शिफ्ट कर दीजिए. तो ये आया रूट 2 sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा माइनस sin थीटा, which is your required answer. You can see this comes. Now you have got the proper answer. Now see the new question. Now see question number 3. ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. लुक एट द बोर्ड. x इज इक्वल टू r sin a cos c, y दिया r sin a sin c, z इज इक्वल टू r cos a. प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. यहां देख के लग रहा है कि हमें हर का स्क्वायर करना पड़ेगा. तो करते हैं स्क्वायर, प्लस कर देते हैं. तो क्या करेंगे स्टार्ट फ्रॉम एलएचएस. एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर कर देते हैं. तो ये हो जाएगा आर साइन ए कॉस सी का होल स्क्वायर. वाई क्या है बच्चों, वाई है आर साइन ए साइन सी का होल स्क्वायर. और जेड क्या है, जेड आपका है आर कॉस ए का होल स्क्वायर. ना ओपन द ब्रैकेट. तो ये हो जाता है आर स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी. तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए. नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर आर स्क्वायर कॉमन फ्रॉम ईच टर्म यू कैन से, और साइन स्क्वायर ए कॉमन है इन दोनों से. तो पहला काम तो हम लोग कॉमन कर लेते हैं आर स्क्वायर पूरे में से. तो ये क्या बचेगा आपका, ये बचेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी और कॉस स्क्वायर ए. ये बचा, isn't it? Then we will take
कॉमन फ्रॉम हियर साइन स्क्वायर है, तो साइन कॉमन लेने से क्या बना अंदर, कॉस स्क्वायर सी और बचा साइन स्क्वायर सी, ये बचा देखिए बच्चों, और प्लस का क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, इजंट इट। और कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी यानी कि बन गया आइडेंटिटी, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। यू कैन सी आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू 1 और कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर फिर से बन गया 1, तो क्या आपका आ गया बच्चों आर स्क्वायर इंटू 1, जो कि आएगा आपका आर स्क्वायर, यानी कि आपका आ गया आर एच एस। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। नाउ प्लीज सी द न्यू क्वेश्चन। Now students, see this question is very important for the coming examination. If x sin cube theta plus y cos cube theta is equal to sin theta cos theta, एक आपको रिलेशन दिया हुआ है एंड दिया x sin theta is equal to y cos theta, और प्रूव करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर is equal to 1। देखिए यहाँ पर x और y की वैल्यू आपको इंडिविजुअल निकालनी पड़ेगी, अलग अलग निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसको वैल्यू को 1 प्रूव कर पाएंगे। तो काम करते हैं कि इस रेशो को लेते हैं और यहां से हम x या y किसी भी एक की वैल्यू को निकालने की कोशिश करते हैं। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। तो क्या दिया है यहां पर, हमें दिया है यहां पे x साइन क्यूब थीटा y कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमको दिया है बच्चों। देखिए अब क्या करना है, यहां पे आपको x साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है y कॉस थीटा, तो एक काम करते हैं, यहां पे जो पावर दी हुई है, चाहे साइन क्यूब थीटा को चाहे कॉस क्यूब थीटा, किसी एक पावर को हमें ब्रेक करना पड़ेगा, लीनियर पावर में और क्वाड्रेटिक पावर में। तो इसे कर लेते हैं। तो क्या करा हम लोगों ने यहाँ पर को स्टैंड कर लिया, साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा में इसको मैंने ब्रेक कर लिया। ओके, अंडरस्टूड। और ये मेरा क्या रहेगा, इसको भी कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y cos थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर वाला टर्म मैंने कॉपी कर लिया। और ओके स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा कि मैं या तो x sin थीटा की जगह पे ये रख सकता हूं या इसकी जगह पे ये रख सकता हूं, दोनों में से हमारे पास जो मर्जी के हम रख सकते हैं। तो काम कर लेते हैं कि y cos थीटा की जो वैल्यू है क्या लिखी है, x sin थीटा, ये पूरी की पूरी यहां रख दो। तो ये क्या आ जाता है, x sin थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहां क्या लिखा मैंने, x sin थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। नाउ वी विल टेक कॉमन फ्रॉम हियर। अब कॉमन आता है x sin थीटा, तो अंदर क्या बच रहा है, ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये मैंने कॉपी कर दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों देखिए यहां पे कि ये हो जाता है 1, तो इसका मतलब हो गया x साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साइन थीटा साइन काट दे, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ चुकी है हाउ मच, cos थीटा, x की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू ब्रिंग द वैल्यू ऑफ y। तो देखिए यहां पर आप देखोगे तो एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, वी विल सॉल्व इट। तो x साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है, y cos थीटा, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, cos थीटा, तो यहां देते हैं तो क्या हो जाएगा, cos थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू कॉस थीटा। तो ये देख कॉस कट गया, तो y कितना आ गया, y आ गया आपका साइन थीटा, x आया कॉस थीटा। अब देखिए टू प्रूव में हमें लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इफ आई गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो क्या आंसर आएगा,
तो देखिए यहाँ रखा हम लोगों ने, तो ये है cos स्क्वायर थीटा, ये है sin स्क्वायर थीटा, जिसका आंसर आता है 1। तो 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि आ गया RHS। नाउ इट बिकेम सो इजी आफ्टर सॉल्विंग इट। तो प्लीज सी everything very clearly and tell your doubts. Okay, so now see the new question. Now see next question. This is different question from the previous ones. If sec theta plus tan theta is equal to p, ये आपको इन दोनों की वैल्यू दे रखी है p के बराबर। Obtain the value of sec theta, tan theta and sin theta in terms of p. इस इक्वेशन से मुझे sec, tan और sin की वैल्यू चाहिए। अब बच्चों देखिए, इक्वेशन को अगर हम देखेंगे तो सेक और tan में रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का tan स्क्वायर थीटा होता है 1। अगर इस आइडेंटिटी को यूज करें तो देखिए आपको ये a प्लस बी दिया है और a माइनस बी नहीं है आपके पास, क्योंकि अगर a प्लस बी करते हैं a माइनस बी करते हैं तो आता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो क्या करना है हमको, यहाँ पे उस आइडेंटिटी को बनाना पड़ेगा। तो देखिए करते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है, हम लोग को पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है 1, isn't it? अगर इसको हम ब्रेक कर लें, सेक थीटा माइनस tan थीटा और सेक थीटा प्लस tan थीटा ब्रेक कर लें, तो इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी p। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सेक थीटा माइनस tan थीटा आ गया 1/p, यानी कि ये इक्वेशन अगर 1 है तो ये इक्वेशन हमारे सामने आ चुकी है 2। अब करना यहाँ पे है कि इन इक्वेशन, इसको हम क्या करेंगे, वी विल सॉल्व देम साइमल्टेनियसली और सेक और tan की वैल्यू निकालेंगे, जो कि मेरा आंसर होगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या किया हम लोगों ने, देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा p दिया हुआ है और सेक थीटा माइनस tan थीटा रखा है 1/p। अब इन इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, प्लस कर दें, तो ये क्या आएगा, 2 सेक थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p। यानी कि अगर हम देखें तो 2 सेक थीटा यहां ले लेते हैं एलसीएम, तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस का 1। ओके, तो सेक थीटा मेरा क्या आ जाता है, सेक थीटा आ जाएगा p स्क्वायर प्लस 1/2p। तो एक तो मेरा आंसर ये आ चुका है, isn't it? इनको मैंने जब सब प्लस किया तो मेरा सेक निकला। अब कर देते हैं इसको माइनस, तो इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, या ये कर सकते हैं कि सेक की वैल्यू यहां प्लस कर देते हैं तो भी tan निकल आएगा। अगर इसको करते हैं माइनस तो क्या हो जाएगा, सेक का टर्म कट जाएगा और ये टर्म हमारा ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, 2 tan थीटा, कितना आएगा, 2 tan थीटा आएगा और यहां पे हो जाएगा p माइनस का 1/p, जो कि होगा p स्क्वायर माइनस 1/p, isn't it? देखिए यहां हो जाएगा माइनस, यहां हो जाएगा प्लस, यहां हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहां हो जाएगा p माइनस 1/p। तो tan थीटा बच्चों कितना आ चुका है, p स्क्वायर माइनस 1/2p। ये मेरा सेकेंड आंसर आ गया, नोट डाउन। अब हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन थीटा भी। तो साइन थीटा का रिलेशन होता है कॉस थीटा से और tan थीटा से भी होता है। तो कॉस है तो पता नहीं है, तो कॉस यहां से निकाल सकते हैं, नोट डाउन प्लीज। तो कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है 1/sec थीटा। तो ये कितना हो गया, 2p/p स्क्वायर प्लस का 1। ये मेरा कॉस थीटा हो गया, isn't it? अब हमको पता है कि tan थीटा का रिलेशन डायरेक्टली होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, isn't it? तो बताइए sin थीटा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, sin थीटा हमारा क्या हो गया, ये मेरा हो गया tan थीटा इंटू
कॉस थीटा, तो tan थीटा और कॉस दोनों की वैल्यू पता लग चुकी है। नाउ पुट द वैल्यू, तो ये मेरी कितनी हो गई, पी स्क्वायर माइनस 1/2p, और कॉस थीटा कितना है हमारा 2p/p स्क्वायर प्लस 1, तो ये कट गया, तो कितना आ गया p स्क्वायर माइनस 1 और p स्क्वायर प्लस 1, दैट्स इट। तो इस तरह देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने एक इक्वेशन दे रखी है और आइडेंटिटी के थ्रू हम लोग दूसरी इक्वेशन ने प्रिपेयर करी और उनको सॉल्व करके आंसर निकाला। ओके, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट, आई टुक 2 क्वेश्चंस ऑफ द सिमिलर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 6 लिया है x/a cos थीटा प्लस y/b sin थीटा इज इक्वल टू 1, एक ये दिया है, एंड x/a sin थीटा माइनस y/b cos थीटा इज इक्वल टू 1। देन एलिमिनेट थीटा, थीटा को हमें हटाना है और हमें कोई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन यहां से लाना पड़ेगा, इसमें थीटा नहीं होना चाहिए। वैसे यहां भी है x इज इक्वल टू a sec थीटा प्लस b tan थीटा, y इज इक्वल टू a tan थीटा प्लस b sec थीटा, एलिमिनेट थीटा, यहां पे थीटा को हमें एलिमिनेट करना है, यानी कोई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन लाना है। तो देखिए बच्चों, यहां पर थीटा के अलावा क्या क्या है, x है, y है, a है और b है, यहां भी वही चीज है, यानी जो मिलेगा आपको एक्सप्रेशन वो डेफिनेटली x और y, a और b के टर्म में ही होगा। यहां भी आपको x, y, a और b के टर्म में ही यहां से मिलना चाहिए, और थीटा तो उसमें से होना भी नहीं है, थीटा आपको एलिमिनेट करना है, हटाना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग ने आइडेंटिटी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग साइन थीटा और कॉस थीटा में प्लस आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 आता है प्लस का साइन। और लेकिन यहां देंगे तो यहाँ पे सेक और टान लिखा है, तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टान स्क्वायर थीटा होता है 1, यानी कि आइडेंटिटी यहाँ पे आती है माइनस साइन की इनके बीच में सेक और टान में, और यहाँ आती है प्लस में। तो याद रखना, ये पॉइंट आपको नोट करना पड़ेगा कि एलिमिनेट थीटा वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, साइन कॉस जब आएगा यू हैव टू स्क्वायरिंग द इक्वेशन एंड एडिंग, क्योंकि स्क्वायरिंग और एडिंग करने पर ही आपको साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का टर्म प्लस में मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और सेक और टैन के टर्म क्वेश्चन में आपको स्क्वायरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का साइन लाना है। प्लीज नोटिस दिस वन। ओके स्टूडेंट, नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। What we will do, ये हमने 1 मान ली, 2 मान ली, we'll write down squaring and adding equation 1 and 2। स्क्वायरिंग का मतलब समझते हो, इसका होल स्क्वायर होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि x/a cos थीटा y/b sin थीटा का होल स्क्वायर, ये तो हो गया इसका LHS प्लस, अब इसको भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा x/a sin थीटा y/b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि स्क्वायर करेंगे 1 का 1 आएगा, 1 का 1 आएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ स्क्वायर ऑफ दिस, तो ये खुलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मेक स्क्वायर हियर। देखते हैं, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 2ab यानी 2xy अपॉन ab कॉस थीटा, और आ गया साइन थीटा। ये तो हो गया इसका पार्ट। अब करते हैं आगे, तो ये खुलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस का आ जाएगा वही चीज 2ab 2xy अपॉन ab आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इधर हो जाएगा आपका 2। तो नोटिस करिए बच्चों, ये जो टर्म आ रहा है ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ प्लस का 2ab है, वहां का माइनस का 2ab। अब ध्यान दीजिएगा,
एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर यहां से और यहां से कॉमन है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर यहां और यहां में कॉमन है। तो लेट अस टेक कॉमन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉमन ले लिया हम लोगों ने वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो क्या बना, यहां से बना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से कितना आया है 2, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इजंट इट। तो ये हमारा फाइनली क्या आया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2। तो यू कैन सी हियर स्टूडेंट, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कहीं भी थीटा नजर नहीं आ रहा है, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, नाउ यू विल हैव टू मेक स्क्वायर ऑफ दिस, हेंस proof, and then you have brought the answer. This way you have brought the answer. Now see the second part. Now in second part I have already told you, you have to make squaring and subtracting. Write down here, squaring and subtracting. Equation 1 and equation number 2. Okay student, you will make squaring and subtracting. तो करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा, स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं, इधर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आएगा आपका ए सेक थीटा बी tan थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए tan थीटा बी सेक थीटा का होल स्क्वायर। नाउ ओपन द ब्रैकेट दिस साइड, तो ये मिलेगा आपको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और क्या मिलेगा 2ab सेक थीटा tan थीटा। ये तो आपको मिला एक टर्म, और फिर क्या लिखा है वहां जानते हैं, माइनस साइन। नाउ वी हैव टू ओपन द आवर नेक्स्ट टर्म, तो ये भी यहां पे खुलेगा प्लस के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab सेक थीटा tan थीटा। आई होप दिस मच यू अंडरस्टूड। क्या किया उन्होंने, इसे खोल दिया, a प्लस बी के स्क्वायर थे पूरा लिख दिया, यहां भी खोल दिया। नाउ ओपनिंग दिस वन, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो देखिए ये प्लस का 2ab और ये है माइनस का 2a बन जाएगा, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो क्या बच रहा है, देखिए ये खुलते ही कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। नाउ व्हाट टू डू, यहां से देख कॉमन ले लिया हम लोगों ने ए स्क्वायर, यहां से कॉमन ले लिया हम लोगों ने बी स्क्वायर, तो यहां से कॉमन लिया तो ये आया ए स्क्वायर बाहर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर, तो कितना आएगा बच्चों tan स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। तो ये तो आपकी आइडेंटिटी होती है 1। अब जानते हैं बच्चों ये आइडेंटिटी क्या होती है, देखिए आइडेंटिटी उल्टी लिखी हुई है, आइडेंटिटी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ tan पहले लिखा है, इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस का 1। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। फाइनली आंसर क्या मिला आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस साइड में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। दिस वे यू हैव प्रूव्ड दिस आंसर हैज नो थीटा, देयर इज नो थीटा वैल्यू। ओके स्टूडेंट, it is totally free from theta. Okay, now this way
The topic is now this over for today's video. On next topic we will discuss the complementary angle of the trigonometric function. Then we will complete the total chapter of the trigonometrical identities and ratios. Okay student, till then goodbye.